एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने बाकायदा पीसी की और उसके बाद अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराधी बनकर वह इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे। लगातार पहलवानों की ओर से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने पूरी तरीके से भरोसा जताया, न्याय प्रणाली पर भरोसा जताया। कहा कई महीने से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मामले की निष्पक्ष जांच वो भी मांगते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लेकिन अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या कुछ कहा बृजभूषण शरण सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है। देश के अंदर जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस पर भरोसा है। अलग से मुझे कुछ नहीं कहना। और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग मैं नहीं जानता, एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है, तो मेरा सवाल यह है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें एक खिलाड़ी, मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो। मतलब ये 4 महीना मेरे खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर 3 महीने बाद एक ले जाकर के फिर किसी न किसी को पेश कर देंगे। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है। अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे। बाद एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने बाकायदा पीसी की और उसके बाद अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराधी बनकर वह इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे। लगातार पहलवानों की ओर से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने पूरी तरीके से भरोसा जताया, न्याय प्रणाली पर भरोसा जताया। कहा कई महीने से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मामले की निष्पक्ष जांच वो भी मांगते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लेकिन अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या कुछ कहा बृजभूषण शरण सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है। देश के अंदर जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस पर भरोसा है। अलग से मुझे कुछ नहीं कहना। और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग मैं नहीं जानता, एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है, तो मेरा सवाल यह है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें एक खिलाड़ी, मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो। मतलब ये 4 महीना मेरे खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर 3 महीने बाद एक ले जाकर के फिर किसी न किसी को पेश कर देंगे। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है। अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे।